हमारा जहां, सच का जहां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाह रिजवान अहमद और आप देख रहे हैं हमारा जहां न्यूज। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मेन लाइंस एरिया में। इसकी हालत जो है बिल्कुल हालत जार। यहाँ जो हमने लोगों से व्यूज लिए, जो उनका कहना है कि जनाब पिछले 3 महीने से यहाँ पे यही सूरत हाल है। यहाँ पे बल्कि मैं आपको बड़ी तशवीशनाक बात बताता चलूं, इस वक्त इस्माइल इतनी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, नाकाबिले बयान है। लेकिन बहरहाल हमारा तो काम है और हमने करना है और अपने कंसर्न डिपार्टमेंट तक हमारा जहां न्यूज की तरफ अपना मैसेज पहुंचाना है। नाज़रीन, मैं यहाँ आपको जो अभी आप बताता जा रहा था, जो बात वो आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जब हमने अभी हम आपसे व्यूज शेयर करेंगे, जब हमने यहाँ पर पूरी फील्डिंग की, जब हमने यहाँ वर्कआउट किया तो पता चला कि जनाब ये पूरी गली, इनका कहना है कि जिस तरह हम लोग इन्हीं पानी के बीच में से घर आ रहे जा रहे हैं तो हमारे पैर जो है वो गल चुके हैं। इंतहाई अफसोस की बात है नाज़रीन, ये हाल है हमारे मुल्क का, ये हाल है हमारे शहर का, जहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे जो काउंसलर हैं वो है जनाब पीटीआई से इनका ताल्लुक है। हम कोशिश करते हैं कि उन तक अप्रोच करें और उनसे पूछें कि जनाब आपकी निगरानी में क्या हाल है इस एरिया का, इस लाइंस एरिया का, क्या कोई पूछने वाला नहीं है? यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम कोशिश करते हैं यहाँ के व्यूज शेयर करें लोगों से और उस व्यूज को आप तक भी पहुंचाएं। तो ये आना जाना किस तरह करते हैं आप? सर, इस गंदगी वाले पानी में से आना जाना करते हैं हम भी और हमारे बच्चे भी, सही है ना। यहाँ आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, काम कुछ भी नहीं करवाते हैं, सही है ना। उनके पीछे हम लोग भागते रहते हैं, फिर अपनी जेब से करके हम किसी ना किसी तरीके से हमें करना होता है, तो फिर इनको वोट देने का फायदा क्या? ये पुराने हाल तो मुझे लग रहा है काफी पुराना, काफी कदीम हो गए। 3 महीने 3 महीने से जी। तो बच्चे किस तरह बाहर निकल रहे हैं? सर, बच्चे खेल ही नहीं रहे ना, स्कूलों की छुट्टियां हो रही है, हर चीज की छुट्टी हो रही है, क्या करें? हम अपनी नौकरियों की छुट्टियां कर रहे हैं। कौन है यहाँ पर, कौन है काउंसलर यहाँ का? नन्ना काउंसलर। नन्ना कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? पीटीआई के हैं। तो आप लोग गए नहीं उनके पास? उनका दफ्तर वगैरह यहाँ कहाँ है? सारी कंप्लेनें हमने सब कुछ दे दी है, लेकिन हाँ आ रहे हैं वो अभी तक 3 महीने से अभी तक आ रहे, क्योंकि वो अपने घरों में तो आराम से सुकून से बैठे हुए, उनको किसी चीज की टेंशन नहीं है। वाकई ये तो मतलब इंसानों की रहने की जगह ही नहीं लग रही है। तो सर, तो यहाँ इंसान रहते नहीं है ना, मसला सारा ही है। उनके लिए हम जानवर है, क्योंकि वो अपने घर में एसीओ के अंदर बैठे हुए, उनको किसमें टेंशन नहीं है। इतनी मुश्किल होती है उतारते हुए, क्या करें? तो माँ कैसे आती जाती है बाहर? मजबूरी है, क्या करें? पानी में से जाते हैं, फिर ऊपर जाके पाँव धो लेते हैं, उतरते हैं नीचे, फिर पानी में से आते हैं तो पेट्रोल पंप पे पाँव धो लेते हैं, क्या करें? अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि जो आप लोग यहाँ जो काम कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के बस की बात है? नहीं, कर रहे हैं काम, तो कर रहे हैं काम। बस में आया, बस सब लैंड डल गई है, जान छूट जाएगी। अगर आपके बस में होता तो 3 महीने से ये हाल तो नहीं होता। लैंड बैठ गई थी ना, लैंड डल रही है, लैंड की वजह से हो रहा है सारा मसला। हो जाएंगे, अब देखना, ये भी आज हो जाएगा, पूरा फाइनल हो जाएगा। आप गवर्नमेंट वर्कर है? गवर्नमेंट वर्कर से वाटर बोर्ड के थे हम। अच्छा, वाटर बोर्ड से? वाटर बोर्ड से हमारे अफसर खुद ही चले गए। ये अच्छा, यूसी 9 चेयरमैन की तरफ? हाँ, रियाजुल्लाह खान की तरफ से चेयरमैन, दो मुलाजम। ये आप लोग के बस की बात है? आप लोग के बस का काम है? हम अपनी कोशिशें फुल कर रहे हैं, जो हमारे जो कोशिशें हमने कर रहे हैं। अभी जो गाड़ियों का काम है, पैपों की चेंजिंग होनी है। ये पोजीशन तो, ये हालात तो यहाँ 3 महीने से हैं, तो फिर मतलब अभी आप लोग किस तरह कर लेंगे? 3 महीने पहले लैंड बैठी हुई थी, लैंड डल रही है, लैंड की वजह से था। अब गाड़ियां आएंगी, अल्लाह ने चाहे सब हो जाएगा क्लियर। लाइन कहाँ डल रही है? आगे लैंड डल रही है, 40 के मैदान के आगे से लैंड डल रही है। जनाब आप देख लें, 3 महीने से ये हाल हुआ हुआ और ये कह रहे हैं कि लाइन डल रही है। इनको भेज दिया गया 3 से 4 लोगों को, जबकि ये एक हैवी मशीनरीज का काम है। आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि एक मेन शाहरा है हमारा, ये रोड मेन सदर की तरफ जाता है, एक रोड मुकम्मल तौर पर बंद है। काफी हादसा और एक्सीडेंट भी यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन हमारी कंसर्न गवर्नमेंट को किसी चीज का कोई एहसास नहीं, कोई ख्याल नहीं। 3 महीने बाद 4 से 2 लोग भेज दिए, जबकि ये हैवी मशीनरीज का काम है, लोगों के बस का नहीं। हम कोशिश करेंगे नाज़रीन कि इसको आपको फीडबैक इसकी जरूर दें और हम ये भी कोशिश करेंगे जो कंसर्न लोग हैं हम उनसे जरूर बात करें। अल्लाह करे कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ये काम इनका हो जाए और इनके लिए आसानियां हो जाएं। अस्सलाम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? यहीं के रिहायशी हैं? जी, यहीं का रिहायशी में। सबसे पहले तो ये खाली इनसे गलियां खराब नहीं है, इतनी गंदगी फैली हुई है, इनकी वजह से मच्छर है। मुझे खुद 10 दिन से बुखार हुआ है, डेंगू मलेरिया सब इसकी वजह से हो रहा है। यहाँ बच्चा बीमार हो रहा है हर गली में, लेकिन पता नहीं ना यहाँ कोई आता है ना देखता है ना क्या। पूरे रोड टूट है, 10 अभी नहीं है, 2 महीने से ऐसे चल रहा है। आप लोगों ने कोई कंप्लेंट वगैरह की है? बहुत कंप्लेंट्स की, इलाके वाले रोज बुला के लाते हैं कि उनको, ये जो खोलने वाले उनको ले आते हैं, दूसरों को अपनी मदद आपके तहत भी लोग कर रहे हैं, लेकिन किसी को शर्म ही नहीं आती है। हमें 10-20 हज़ार रुपए टेस्टों के भर के आ रहे हैं। यहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं कि गली में, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनका तो बुरा हाल है। तो यही चल रहा है, क्या करें?
तो जिस तरह के इन्होंने मतलब एक गली नहीं, पूरे लाइन एरिया यही हाल है। तो ये तो मतलब लोगों का काम तो नहीं है, जिस तरह जो लोग 2-3 लगा दिए इन्होंने, इनका काम तो नहीं है। मशीनरी है पूरी पूरी की पूरी लाइनें डिस्टर्ब है, यहाँ कोई देखता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं। कितने तकलीफ में नाज़रीन यहाँ पर लोग कितने परेशान हैं। ये देखा आपने, इनको सुना ये बीमार हैं, पिछले 10 दिन से इनको डेंगू और मलेरिया की शिकायत है। इसकी वजह 100% यही है, 99 नहीं 100% वजह सिर्फ ये है कि यहाँ के लोग किस तरह, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ के बच्चे किस तरह स्कूल के लिए निकलते हैं। एक प्रॉपर पूरा रेजिडेंशियल एरिया है ये, इनका एंट्रेंस यहीं से है। यहाँ के नमाजी हज़रात नमाज के लिए कैसे जाते हैं, यहाँ पे बच्चे मदारिस और स्कूल कैसे जाते हैं, मेरी सोच से बालातर है, मेरी समझ से बाहर है। यहाँ बताया जा रहा है जनाब के नन्हे साहब कोई हैं यहाँ पर पीटीआई के काउंसिलर, वो भोला आलम कहाँ होते हैं, इनविजिबल हुए हुए हैं, या फिर वो अगर हमको अप्रोच होते हैं तो हम उनको अप्रोच करते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनको लाइन अप करते हैं, उनसे पूछते हैं जनाब ये हाल कब से और क्यों है। हमारा जहां, सच का जहां।